जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वे टू सक्सेस में, जहां आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का सवाल है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ एवं उनके प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर लर्निंग एंड टाइप्स। प्रस्तावना। मानव विकास में अधिगम का प्रमुख स्थान है। किसी भी नए कार्य को सीखना अधिगम कहलाता है और स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, परंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसका अर्थ एकदम भिन्न होता है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ किसी क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल को सीखने में प्रयोग करना, अर्थात हम हर नवीन कार्य को सीखने में अपने संचित ज्ञान की मदद लेते हैं। यह संचित ज्ञान हमारे सीखने को सरल बनाता है, अर्थात किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना प्रायः अधिगम के स्थानांतरण को अधिगम अंतरण या परीक्षण अंतरण या परीक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि अधिगम स्थानांतरण को हम अधिगम अंतरण या परीक्षण अंतरण या परीक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। इसी प्रकार बालक अपने दैनिक जीवन में गणित के साधारण ज्ञान का उपयोग बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय करता है। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएं। प्रमुख विद्वानों ने अधिगम स्थानांतरण के महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं। बीजे अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है। पेटरसन के अनुसार अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग। डीजे के अनुसार सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना या निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने या निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला, अस्थायी सीखना। दूसरा, स्थिति का चयन। तीसरा, प्रभाव। अस्थायी सीखना। जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चिन्ह अंकित हो जाते हैं, जो समयानुसार जागृत होकर व्यवहार अथवा क्रिया को सरल बनाते हैं। अतः सीखना अस्थायी होना स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। स्थिति का चयन। अधिगम में स्थानांतरण स्थिति के चयन पर भी निर्भर करती है। जब व्यक्ति अपने पहले के अनुभवों में से सही का चयन कर प्रयोग करता है तो सीखने में स्थानांतरण होता है। इसी को स्थिति का चयन कहते हैं। प्रभाव। सीखने में स्थानांतरण उसी समय स्पष्ट होता है जब सीखने में उन्नति होती है। इस प्रभाव के अंतर्गत अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण तथा आदतों आदि के प्रभाव सम्मिलित होती है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। सीखने के स्थानांतरण कई प्रकार के होते हैं, जो निम्नवत हैं। धनात्मक स्थानांतरण। जब किसी क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान और कौशल को सीखने में सहायक हो, उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कार चलाने का कौशल का प्रयोग ट्रक चलाने की कौशल सीखने में सहायक होती है। ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। जब किसी एक कार्य क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान एवं कौशल सीखने में बाधक बनता है, उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान दर्शन शास्त्र में सहायक नहीं होती है। क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी एक ही स्तर के कक्षा के किसी क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान और कौशल सीखने में सहायक हो, उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 10वीं में सीखा हुआ गणित का प्रयोग
उसी कक्षा के विज्ञान के संख्यात्मक समस्या को हल करने में प्रयोग करते हैं। यहाँ संख्यात्मक समस्या का अर्थ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लंबात्मक स्थानांतरण, जब किसी क्षेत्र में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग आगे चलकर उसी क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल को सीखने में सहायक हो, लंबात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 8वीं में सीखा हुआ गणित का ज्ञान का प्रयोग 9वीं या 10वीं कक्षा के गणित का ज्ञान सीखने में सहायक होती है। एक पक्षीय स्थानांतरण, जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल उसी अंग द्वारा दूसरे कौशल सीखने में सहायक होता है, उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल का प्रयोग बाएं हाथ से खाना बनाने में सहायक होता है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल का प्रयोग दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक हो, उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने का कौशल बाएं हाथ से लिखने के कौशल सीखने में सहायक होता है। अधिगम स्थानांतरण का शैक्षणिक महत्व, शैक्षणिक दृष्टि से अधिगम स्थानांतरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। फलस्वरूप बालकों की अधिगम कुशलता में वृद्धि होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मन अनेक योग्यताओं का केंद्र है। किसी एक योग्यता का अभ्यास करने पर समस्त योग्यताओं का विकास होता है। विद्यालय में सीखे जोड़, घटा, गुणा आदि का प्रयोग बाजार में चीज़ों को खरीदते समय करते हैं। स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। शिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। अधिगम स्थानांतरण के निष्कर्ष, उपर्युक्त ज्ञान के आधार पर अधिगम स्थानांतरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अगर हम पुराने ज्ञान का प्रयोग नए ज्ञान को सीखने में करते हैं तो हमारा ज्ञान का विकास होता है और साथ ही साथ पूर्व के संचित ज्ञान हमारे सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के वीडियो का PDF भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।